पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आप लोग सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं आपको सीटेट में हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, यानी कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें और उसमें जब आपको ऑप्शन समझ में ना आए कि कौन सा ऑप्शन टिक करें या ना टिक करें कौन सा, तो उसके लिए आपको अपनाना होता है एलिमिनेशन मेथड। वहां पर आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स बहुत काम आएंगे। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा गया है, ठीक है, तो आपके सामने कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखो, इंग्लिश में आपका 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर की पेडागोजी आती है पेपर 1 में। सेम प्रोसेस पेपर 2 में भी होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपका वो आएगा पैसेज और 15 नंबर का पेडागोजी। कुल मिला के 30 नंबर की आप ये ट्रिक सीखने जा रहे हैं। अगर आपको पॉजिटिव पहले आप सीखेंगे कि आखिर क्या ऑप्शन में वर्ड मिल जाए तो हम समझ जाएं कि हाँ ये आंसर हो सकता है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता। अगर आपको कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस दिख जाए या आपको एक्टिविटी दिख जाए, शब्द कौन सा है? एक्टिविटी, लैंग्वेज, स्टाइल, एबिलिटी, लर्निंग बाय डूइंग, ये क्या है? आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी चिंतन, जो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पढ़े थे ना, वो खुले अंत वाले प्रश्न जिन्हें आप कहते हैं। तो इंग्लिश की आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में शब्द याद रखना। लर्निंग बाय डूइंग मिल जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग मिल जाए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मिल जाए, क्रिएटिविटी, एक्सप्लोर करना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाना, ये सारे आपके क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और देखिए रियलिया, CCE, रियलिया मतलब नेचुरल थिंग्स, जो हम लोग TLM में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जैसे वेस्टेज से टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं ना बच्चों को, उसकी हेल्प से सिखाना, डेट इज कॉल्ड रियलिया। CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन हिंदी में जिसे कहते हैं। अगर आपको टीचर के रूप में, टीचर एक गाइडर के रूप में, एक हेल्पर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, पेशेंस के रूप में अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आंसर सही हो सकता है। क्लास में बच्चों को क्लास कैसी होनी चाहिए? क्लास में बच्चों को फ्रीडम ऑफ आइडियाज, डेमोक्रेसी, एक्सपीरियंस, अगर ऐसा कुछ है तो वो पॉजिटिव है। और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होनी चाहिए, ये आपके क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड। आखिर ऐसा क्या मिल जाए कि आंसर हमारा निगेटिव वे में जो है चला जाए? तो देखो, क्वेश्चन पूछा अगर पॉजिटिव वे में है तो आपका ये सही होंगे, और अगर क्वेश्चन ही निगेटिव वे में पूछा है तो ये ऑप्शन सही होंगे, और पॉजिटिव वे में अगर पूछा है तो ये गलत होंगे। ठीक समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीटेट में नहीं करके भी पूछता है। अब निगेटिव में क्या है? जैसे परीक्षा पर बल देना, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता है ना, और परीक्षा कराना, किसी चीज़ को लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाना, बच्चों को पुरस्कार देना, रटवाना यानी स्मरण कराना, ठीक, साथ में उसको पाठ्य पुस्तक पर बल देना, कड़ा अनुशासन होना, बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना, ठीक, जेंडर बायसनेस यानी लिंग भेद, जैसे लड़की ये काम कर सकती है लड़का नहीं, सैग्रेट मतलब बच्चों को सेपरेट कर देना, अलग कर देना, कंट्रोल्ड नियंत्रित वातावरण का होना, ऑथराइजेशन यानी एकाधिकार होना, टीचर ओरिएंटेड क्लास जैसे लाइक शिक्षक केंद्रित कक्षा होना, क्लास एंडेड क्वेश्चंस जो आपके बंद अंत, क्लोज एंडेड, ठीक, जो आपके बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वैसा होना, है ना। साथ में क्या है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन वाली चीज़ें, ये आपकी क्या होते हैं? निगेटिव वे में आ जाती हैं। तो यहाँ से आपने इंग्लिश पेडागोजी सीखी। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इंग्लिश पेडागोजी की चीज़ें समझ में आएंगी। अब ज़रा हिंदी पेडागोजी की तरफ चलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन प्रेजेंट है आपकी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स, 10 सॉल्व पेपर्स, साथ में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन विद व्याख्यात्मक हल। व्याख्यात्मक हल का मतलब क्या है कि भैया किसी क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका विवरण भी वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, पूरा ये प्रीवियस ईयर इन्होंने दिया है। इस तरीके से आपको ये हिंदी के फॉर्मेट में पूरी किताब मिल जानी है। और सबसे अल्टीमेट है कि जो इनका व्याख्यात्मक हल के साथ में इन्होंने अपने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। ये आपकी सीटेट की वो बुक्स हैं जो और प्रेजेंट है मार्केट में, जस्ट लाइक जिन बच्चों ने संस्कृत सेलेक्ट किया होता है, जिनको सिर्फ पर्यावरण पढ़ना है, और इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं मैथ्स के, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में हिंदी, इंग्लिश, स्टडी गाइड, पूरी स्टडी गाइड में तो पूरा कंटेंट ही होता है इनका, है ना। तो इस तरीके से अन्य बुक भी प्रेजेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं। ये आपकी बुक्स एकदम NCERT बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर है।
अब हिंदी में समझिएगा, ये आपके जो चीज़ें दी हुई हैं वो पॉजिटिव वे में, पहले आप पॉजिटिव समझेंगे। जैसे भाषा क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाना। एनईपी पे तो इस पे जोर ही दिया गया, आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितना ज़्यादा लैंग्वेज पे बात की गई है। भाषा का अधिकाधिक यूज़ करना, भाषा अर्जन, अर्थ ग्रहण करना, स्वाभाविक सहज प्रयोग होना, भाषा का अनुकरण करना, मातृभाषा द्वारा चीज़ों को पढ़ाना, इच्छापूर्ण द्वितीयक भाषा और अनुवाद के रूप में भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मक मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का एक होना, तभी तो बच्चा सेम समझेगा ना चीज़ों को। भाषा प्रयोग और विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश होना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य समृद्ध परिवेश, साथ में लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना, और उसके बाद में स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना। अभिव्यक्ति, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की जो स्किल होती है, बच्चों को भाषा से संबंधित अवसर देना। जैसे बच्चों को एक तरीके से स्पीच दिलवाना, है ना, बच्चों में ऐसे डिबेट करवाना, ये सब क्या है, अभिव्यक्ति करें, बच्चों को अवसर देना लैंग्वेज में। वातावरण परिवेश अच्छा होना चाहिए, पढ़ना और अर्थ ग्रहण करना, ये नहीं कि पढ़े ही चले जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ वो उस चीज़ को समझे भी। ठीक, भाषा प्रयोग में आपको सीखने के अवसर। भाषा कौशल में सुबोपली, जिसको आप कहते हैं ना, सुबोपली मतलब सुनना बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, उसके बाद में स्पीकिंग मतलब बोलना, आर स्टैंड फॉर रीडिंग, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये संबंधित स्वाभाविक क्रम में एक साथ सीखे जाते हैं। तो आपसे कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, LSRW वाला। उसके बाद में नॉन चॉम्स्की की अगर बात आ जाए तो भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। ये बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की। कहीं भी आपको नॉम चॉम्स्की से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में भाषा सीखना एक जन्मजात क्षमता है ऐसा रिलेटेड मिल जाए तो वही सही होगा। सार्वभौमिक व्याकरण, विविधता और वैविध्यपूर्ण परिवेश, LAD लैंग्वेज यानी भाषा अधिग्रहण क्षमता, लर्निंग एक्विजिशन। ठीक, अब देखो निगेटिव टैग वर्ड सबसे निगेटिव होता है, इसमें कहेंगे कि व्याकरण पर बल देना, तो ये क्या निगेटिव है। परिभाषा पर बल देना, चीज़ों को रटवाना, ये भी बल देना हो गया। तो ये आपके क्या नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। नियमों के द्वारा चीज़ों को रटवा रहे हैं, है ना, वो गलत है। नियमों के द्वारा शिक्षण, तो एक तरीके से ये हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश के टैग वर्ड्स। कल हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको CDP के टैग वर्ड्स बताए थे। ठीक है, अब CDP हिंदी इंग्लिश के आप कवर कर चुके हैं। अब आपके पास EVS के टैग वर्ड, मैथ्स के टैग वर्ड्स, साइंस के टैग वर्ड्स और SST के टैग वर्ड्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन पे भी वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि यस मैम, मैथ, साइंस, SST और EVS के भी वीडियो और संस्कृत के पे भी बना दीजिए। तो बहुत जल्द आपको हम वो वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।